नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर्स का मैथ का प्रश्न लेकर हम आप लोगों के बीच फिर से आए हैं। यह सेट संख्या 19 है। इससे पहले वाले वीडियोज में सेट संख्या 18 तक आप लोगों को बताया जा चुका है। आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट संख्या 19 को। यह सेट संख्या 19 का पहला प्रश्न आप लोगों के बीच है। आइए शुरू करें। बुढ़मास से संबंधित एक प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर में छोटा ब्रैकेट है 2 2, 16 में से 4 घटाइएगा तो ये 4 हो जाएगा, भागा 2 का स्क्वायर तो 4 होता है ना जी। 4 जोड़ 2 कीजिएगा तो 6, तो ये 4/6 आ रहा है। और 16 में से 4 घटाइएगा तो 12 आएगा ना। यस, 12 भागा 6 कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। अब इसके बाहर में 6 प्लस में है और इसके बाहर में 2 माइनस में है, तो 2 से 2 कट गया, बच गया कितना से 6। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ चले। यह क्रैमुल विक्रैमुल से एक संबंधित प्रश्न है। आइए देखते हैं हम लोग। एक हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य है 10,550 रुपया। ये अंकित मूल्य ध्यान रखेंगे। दुकान इस पर 18% का डिस्काउंट दिया, तो विक्रय मूल्य निकालना है। कितना आसान सा प्रश्न दिया है नहीं। अगर 18% का डिस्काउंट है, इसका मतलब वो उसको 82% पे बेच रहा है। अब आप 10,550 का सिंपली 82% निकाल लीजिए। बस ये 50 से 2 बार में कट जाएगा, और ये 50 से 50 दूना 100, एक एक, और ये 41 इकाई अंक से बना लीजिए। चूंकि इकाई अंक से पता चल जाएगा, 1 गुने 1 करेंगे तो इकाई अंक में तो 1 आएगा ना। ऑप्शन नंबर 1 ही है वैसा। यस, अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। यह ट्रेन से संबंधित प्रश्न है जी। आइए सीखते हैं हम लोग। यहाँ कहता है एक ही दिशा में 2 ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, और वे एक दूसरे को 54 सेकंड में पार कर जाती हैं। देखिए, एक ही दिशा में दोनों ट्रेन है। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि इनके द्वारा जो एक दूसरे को पार करने में तय दूरी है, वह ट्रेनों की लंबाई होता है का योग होता है। तो 130 प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई को आप एल मान लीजिए। अच्छा, अब इनका सापेक्षिक चाल थोड़ा देख लें। चूंकि दिशा तो सेम है ना, तो सापेक्षिक चाल इनके चालों का अंतर 110 में से 90 घटा लीजिएगा तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिएगा जी, 5/18 से गुना करके। चाहे तो आप इसे काट लीजिए। ये 9 से, ये 10 से, मतलब 50/9 मीटर प्रति सेकंड आ गया। आप जानते हैं कि दूरी का फॉर्मूला चाल गुने समय आता है। दूरी तो हमारा 130 प्लस एल था, और चाल निकला 50/9। समय कितना है? 54 सेकंड। आप इसको काटेंगे तो 300 आ जाएगा। आप यहाँ से दूसरा ट्रेन का लंबाई 300 300 घटाओ 130 कर लेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा आपके पास कितना, 170 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। अगला प्रश्न की तरफ चले। यह पार्टनरशिप का एक प्रश्न है। यहाँ 2 लोग हैं, एक का नाम है मोहन और एक का नाम है सोहन। यस, प्रश्न कहता है मोहन और सोहन ने एक संपत्ति में क्रमशः 3,000 और 4,000 रुपये का निवेश किया। 6 महीने के बाद सोहन ने निवेश की राशि निकाल ली। वर्ष के अंत में 540 रुपया का लाभ हो रहा है, तो मोहन द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा? आइए निकाल, हम लोग बनाते हैं। मोहन और सोहन, उनके द्वारा जो निवेश किया गया राशि है वो 3,000 है और 4,000 है। तो आप पहले तो इन 3 जीरो को यहाँ से हटाइए ताकि सरल अनुपात में बदला जा सके। मोहन ने पूरा के पूरा 12 महीने तक का इन्वेस्ट किया, लेकिन सोहन सिर्फ 6 महीने तक ही इन्वेस्ट आया। 6 महीने के बाद उसने अपना राशि निकाल लिया। तब उनका जो लाभ का अनुपात होगा वो कितना हो गया? 12/36 अनुपात 6×4 = 24। 36/24। आप इसे सरल अनुपात में भी बदल सकते हैं। 18 से 3 बार, 12 से 3 बार में, 12 से 2 बार में कट गया। मोहन का लाभ सोहन का लाभ का अनुपात निकल गया। टोटल लाभ तो हमारे पास कितना था? 540। तब मोहन द्वारा अर्जित लाभ कितना हो जाएगा? 540/5 गुने 3। आप इसको काट लेंगे, 108 बार में कट जाएगा। 108 गुने 3 कीजिएगा तो 324 रुपया वो लाभ है जो मोहन को मिलेगा। अगला प्रश्न की तरफ चले। यह प्रश्न है इंजीनियरिंग, प्रतिशत और अनुपात दोनों को मिलाकर के दिया हुआ है। एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान की सीटें 7, 8 और 9 के अनुपात में हैं। इन सीटों में क्रमशः 20, 30 और 60% का वृद्धि हुआ
तो बड़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न जी। पहले से 7 था, 8 था और अब 9 हो गया है। 7 बढ़ा 20%, ये 7 गुने 120/100 हो गया। अनुपात ए 8 गुने 130/100 हो गया, और ए 9 गुने 160/100 हो गया। अनुपात में है इसलिए हम बीच में अनुपात का साइन लगा रहे हैं। अब हम लोग इसको चाहें तो कट कर सकते हैं। कैसे? 100 से 100 तो तीनों में था इसलिए कट गया। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो, ये भी कट गया। यस। 4 से और भी कट सकता है। 4 तिहाई 12, ये 2 चौका 8 और ये 4 चौका 16। अब वैल्यू आ गया 21:26 अनुपात 21 है जी पहला ऑप्शन। यस, 21:26 ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ चले। यह शंकु से संबंधित एक प्रश्न है, आइए देखें। शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसका ऊंचाई 24 और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। बहुत ही आसान सा प्रश्न। आप शंकु का आयतन जानते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 14 गुने 14, और एच का मान 24 हो जाएगा। 7 से कट जाएगा 2 बार में, या 3 से 24 8 बार में कट जाएगा। अब आप इसको गुना करके निकाल लेंगे। 8 दूना 16, 16 गुने 14 कर लीजिए और गुने 22, तो 22 गुने 14 गुने 16 निकल गया। अगर आप इसको गुना करेंगे 160 और 64, तो ये 224 गुने हमको 22 निकालना पड़ेगा। 22 चौका 88 की 8 हाथ में रहा 8, 22 दूना 44 और 8, 52 की 2 हाथ में रहा 5, 22 दूना 44 और 5 4928 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न चले। अंजलि, यह प्रश्न पहले समय और कार्य का है, आइए देखें। अंजलि द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिया गया समय, अंजलि द्वारा समय का काम कहानी बता रहा है, रोहन द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है, जबकि जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना है। यदि वे तीनों मिलकर एक कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होने में 4 दिन का समय लगता है, तो अकेले रोहन द्वारा किया गया कार्य या कितने दिन में खत्म होगा, ये आपको निकालना है रोहन के द्वारा। आइए बनाते हैं। अंजलि नाम का एक व्यक्ति है, एक रोन नाम का व्यक्ति है और एक जॉन नाम का व्यक्ति है। अंजलि मान लीजिए एक समय लिया, तो यह रोन के द्वारा लिए गए समय का 4 गुना, मतलब रोन का हो गया 1/4। देखो उल्टा भी कर सकते हैं। अंजलि 4 गुना समय लेती है, किसका? रोन का। तो रोन अंजलि का 1/4 समय लेता है। उसी ढंग से जॉन के लिए द्वारा लिए गए समय का 1/3 गुना हो जाएगा। यस। अब आप इसका सरल अनुपात निकाल लीजिए, यह 12:3:4। उम्मीद है आप इसे जानते होंगे निकालना। इस पूरे सेक्शन को अगर हम 12 से गुना कर लेंगे तो ये सरल अनुपात में बदल जाएगा। 12 कहाँ से आया? 4 और 3 का एलसीएम से। ये हमारा समय का अनुपात निकल गया जी। अब हम इनका क्षमता का अनुपात निकाल देंगे। जैसा आप क्षमता जानते हैं, इनका रेसिप्रोकल रेशियो निकाल लें। ए का अगर क्षमता निकालना होगा तो ए को आप बंद कर लो, बच गया कितना? 3 गुने 4, तो ए का क्षमता 12। अगर 3 का क्षमता निकालना पड़ेगा तो 3 को बंद कर लें, तो 12 चौका 48, और अगर जॉन का निकालना है तो इसको बंद कर लें, तो बच गया कितना? 12 तिया 36। ये उनका क्षमता का अनुपात निकल गया जी। अब हमसे बोला क्या है, इसको अगर सरल अनुपात में बदलिएगा क्षमता को, तो 12 से सब कट जाएगा, 1:4:3 आ जाएगा। यस। अब आगे चलते हैं हम लोग। 1 4 3। अब अगर क्षमता तीनों मिलकर, कि कौन? ए, आर और जे, इन तीनों का क्षमता हमारे पास कितना है? 4 3 7 और 1 8, लेकिन इनका समय कितना था? समय इन्होंने 4 दिन का समय लिया था। तब इनका कुल काम कितना हो जाएगा? अगर 4 गुने 8 करेंगे तब तो 32 काम टोटल हैं जो किए जाने हैं। अब हमसे पूछा है कि रॉन में उस काम को कितने दिन में करेगा? भाई टोटल काम 32 है और रन की क्षमता तो 4 है, तो 32 बटा अगर 4 कर ले तो यह इसको 8 बार में काट लेगा। 8 दिन लग जाएगा जिस काम को खत्म करने में। किसको? रॉन को। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। यह प्रश्न मिश्रण से संबंधित है। 624 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। दूध और पानी का अनुपात 5:4 बनाने के लिए मिश्रण में कितना पानी और मिलाना पड़ेगा? आइए बनाते हैं। भाई साहब दूध और पानी है, पहला अनुपात कितना दिया आपके पास?
5:3 और दूसरा अनुपात भी दिया है 5:4। दूध और दूध की मात्रा तो अभी भी बराबर है। पानी से बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। अब पहले से टोटल मिश्रण में मात्रा कितना था? 624 टोटल मिश्रण का मात्रा है जी। जबकि टोटल मिश्रण का अगर अनुपात निकालेंगे तो 5 और 3 मिलकर का अनुपात कितना हो गया? 8। इसका मतलब 8 बराबर अगर 24 है तो 1 का मान जो बढ़ रहा है वो मान कितना हो जाएगा? 624/8। आप इसको अगर निकालेंगे तो ये 8×7=56, 8×8=64, 78 लीटर पानी आपको और मिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, या फिर से क्रैमोल विक्रैमोल पर संबंधित एक प्रश्न मिल रहा है आपको। एक मोबाइल का अंकित मूल्य 10,000 है। दुकान के मालिक ने 10% छूट की घोषणा की, लेकिन ग्राहक के और अधिक अनुरोध पर उसे 8500 में बेच दिया। तो नगद छूट कितना प्रतिशत है आपको? दूसरा जो छूट है उसे कितना प्रतिशत और एक्स्ट्रा मिला वो आपको निकालना है। आइए बनाते हैं हम लोग। पहले से 10,000 रुपया मूल था जी, 10,000 रुपया, और उसे बेचा कितना में उसने? 8500 में। बहुत बढ़िया भाई, कितना छूट दे दिया उसने? 1500 रुपये का तो छूट दे दिया है ना। अब 1500 रुपये का छूट मिला है। अगर सिर्फ 10% का छूट उसको देना होता मान लेते हैं, तब वह उसे कितना में बेच लेता? 90, मतलब 9,000 में, है ना। कितना रुपये का एक्स्ट्रा छूट उसको मिल रहा है? पहले बेचना था 9,000 में, बेच रहा भी कितना? 8500 में। मतलब 500 रुपया वो 9,000 पर फिर से छोड़ रहा है। तो इस 500 रुपया को आप प्रतिशत में बदल दीजिए, बटा कितना? 9,000। यस, 3 जीरो से 3 जीरो तो ऐसे ही कट गया, 50/9। 50/9 आप इसे प्रतिशत में बदल लीजिए, 5.55% लगभग आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब। इसका मतलब कि इस 1500 का हमारे पास कोई भी रोल नहीं है। यस, नहीं है। बढ़िया जी, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यह समय और कार्य से संबंधित एक और प्रश्न आपको मिल रहा है। एक विद्यालय प्रबंधक 40 दिनों में एक नया विद्यालय भवन बनाने का निर्णय लेता है। बढ़िया, 40 दिन में भाई बन जाना चाहिए और विद्यालय भवन बनना ही चाहिए। आगे, वह शुरुआत में 100 आदमी 35 दिनों 100 आदमी लगाता है, ठीक है। 35 दिन बाद वह 100 अन्य आदमी का नियुक्ति करता है। भाई देख लिया, 40 दिन में काम पूरा करना था, पहले 100 आदमी लगा लिया। अब 35 दिन तक देखा कि काम कितना हुआ और उसके हिसाब से वो 100 आदमी और लगाया, ठीक है। और काम निर्धारित समय के भीतर ही पूरा कर लेता है, ठीक। यदि उसने अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाया होता तो विद्यालय भवन बनने में कितनी देर लग जाता? मतलब निर्धारित समय से, निर्धारित समय तो भाई 40 दिन ही था ना, तो कितने दिन की देरी से वो बनकर तैयार होता है, ये आपको बताना है। आइए बनाते हैं हम लोग इसको। देखिए जी, 40 दिन का उसके पास समय है और उसने व्यक्ति कितना लगाया? 100 आदमी को लगाया है। बढ़िया। अब 35 दिन तक, 35 दिन तक 100 आदमी ही काम किए हैं, 100 आदमी ही काम किए। बाकी जो काम बच गया उसको 5 दिन में, 5 दिन में 200 आदमी, 200 आदमी क्यों? पहले से 100 आदमी थे और 100 आदमी वो लेकर और ले आया है। तो बाकी जो काम बच गए उसको 5 दिन में 200 आदमी पूरा कर रहे हैं। अगर वो 100 आदमी नहीं आते तब ये 5 दिन का काम कितने दिन में पूरा होता? आइए निकालते हैं। 5×200 पहले से हमारे पास आदमी कितने थे? 100। मतलब इस काम को करने में हमको लग जाता 10 दिन का। भाई 35 दिन का काम खत्म हो गया था, 10 दिन और लग जाता, तब तो टोटल काम हमको 45 दिन लग जाता ना। उस हिसाब से कुल दिन हो जाता कितना? 45। इसका मतलब हो गया कि 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाता हमको। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। यस, एक साइकिल चालक 140 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाकर 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। समय भी आपको दिया है 2 मिनट। तो साइकिल चालक की औसत चाल क्या है? आइए बनाते हैं हम लोग इसको। भाई देखो, त्रिज्या कितना है इसका हमारे पास? त्रिज्या है 140। तो पहला तो हम लोग इस साइकिल चालक का एक चक्कर का, एक चक्कर का मतलब
परिधि निकाल लेंगे। परिधि कितना होगा ये देख ले हम लोग इसका। यस, परिधि बराबर है 2 गुने पाई गुने आर, 2 पाई आर 140। आप इसको 20 से काट लेंगे तो 22 गुने 40 मतलब 880 मीटर हमको परिधि मिल गया। अब इसको 2 मिनट में पूरा करना है तो चाल कितना हो जाएगा, 880 बटा 2 मतलब 440 मीटर प्रति मिनट लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। यह प्रश्न संख्या 13 है, आइए देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 कलमों में से प्रत्येक को 12 रुपये में बेचा है। भाई देखो 2 कलम है, प्रत्येक को 12 रुपये में बेचा है, पर एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% का हानि हो गया, तो कुल मिलाकर उसे कितने रुपए का हानि या लाभ होता है। अगर प्रतिशत में यही प्रश्न पूछता तब तो हम लोग सीधा सीधा निकाल लेते जी कि 20 का स्क्वायर बटा 100 मतलब 20 गुने 20 बटा 100 का हानि होगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले प्रश्न में आपको बताया था, कैसे प्रश्नों में हमेशा हानि होता है और वो हानि किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर बटा 100 के बराबर, मतलब 4% का हानि होता है। लेकिन हमें प्रतिशत में हानि या लाभ नहीं निकालना है, हमें तो उसका रुपया में निकालना है कि कितने रुपये का हानि हुआ। भाई देखो 2 कलम प्रत्येक को आपने 12 रुपया में बेचा, तो कुल जो विक्रयमूल्य हो गया ना, वह विक्रयमूल्य कितना हो गया, 12 रुपया एक का है, तो 2 का विक्रयमूल्य हो गया 24 रुपया। अब आप इनका क्रयमूल्य निकालो, कैसे निकाल पाओगे क्रयमूल्य, 4% हानि, 4% हानि का मतलब वो उसे 96% में बेच पा रहा है नहीं। अब विक्रयमूल्य है 96, क्रयमूल्य है 100, डेट मीन्स क्रयमूल्य का मान 24 गुने 100 बटा 96। आप इसको 4 से काट लो, इसको 25, तो दोनों कलम को उसने 25 रुपया में खरीदा था, 24 रुपया में बेच रहा है, इसलिए हानि तो हो रहा है। और हानि हो कितना रहा है, 1 रुपये का। यस, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। यस, अगला प्रश्न है हमारे पास। यह प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित फिर से है। 12,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणना किए जाने पर एक निश्चित अवधि में 15,975 रुपया हो जाता है, तो वह अवधि ज्ञात करें। मतलब यह 12,000 रुपया कितने रुपये में बदल गया, 15,972 रुपये में। अब हमको अवधि निकालना है बटा 12,000। आराम से निकाल सकते हैं ऐसे प्रश्नों को आप। अनुपात निकाल लीजिए मिश्र धन और मूलधन का। देखिए ये 12 से कट जाएगा, ये 12 से 1,000 में कट जाएगा और ये 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 3 9, 12 तिया 36, 3 7, 12 तिया 36 और एक बार में यहाँ पर 72 है। ठीक है, तो मिल गया हमको 1331 बटा 1,000। जैसा आप जानते हैं साफ साफ दिख रहा है कि 11/10 का क्यूब है, यहाँ पर हमेशा पावर टी होता है। तो कितने वर्ष मिल जाएंगे हमको, 3 वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ी। यह रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न है जी। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं, ध्यान रखेंगे दिशा विपरीत, जिनका चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई इनका समान है। सबसे पहला तो आप इनका सापेक्षिक चाल निकाल लेंगे। जैसा आप जानते हैं सापेक्षिक चाल विपरीत दिशा का चालों का योग होता है। 54 और 90 को जोड़िएगा तो 144 आएगा। आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, 18 8 44 से तो 8 बचे 40 मीटर प्रति सेकंड आपके पास समय निकल गया। अब इनका जो दूरी है, तय दूरी, एक दूसरे को पार करने में तय दूरी, दोनों की लंबाई का योग, दोनों का लंबाई लेकिन बराबर था तो 12 हो गया। यह दूरी चाल गुने समय होता है जी, समय है 12 मतलब 480 मीटर का दूरी लगेगा। अब एल का मान निकाल लीजिए, 480 बटा 2 मतलब 240 मीटर का समय निकल गया। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। यह प्रश्न पानी की टंकी है, गोलाकार पानी का टंकी से संबंधित। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार पानी की टंकी, अगर उसे अंदर से उसे पेंट करना है जिसका लागत मूल्य 4.5
रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो टंकी को पेंट करने की लागत मूल्य ज्ञात करें। आइए बनाते हैं। एक टंकी है जो पूरा गोलाकार है। इसका त्रिज्या हमको मालूम है कितना, 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। अब हमको इसको पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए निश्चित तौर पर हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जैसा आप जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम 4 पाई आर स्क्वायर का मान निकाल लें। 4 गुने 22/7 गुने आर है, 7 गुने 7। यस, अगर आप इसको काटेंगे तो हमारा वैल्यू आ रहा है कितना, 4 गुने 22 गुने 7। अब हमें इसका खर्च निकालना है। खर्च कितना हो जाएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 4 गुने 22 गुने 7 और खर्च है 4.5 प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। हमें अब इसको गुना कर लेना चाहिए। अगर हम 4 से 4.5 को गुना करेंगे तो 18 आएगा। 18 गुने 7 करेंगे तो 126 आएगा। आप इसको 22 से गुना कर लीजिए। 22 32 से हाथ में रहा 13, 22 दूना 44, 13 57, हाथ में रहा 5, 22 और 5 27, 27 72। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। यह प्रश्न मध्य अनुपाती का है। बहुत प्रश्न हम लोगों ने ढंग का बनाया है। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला b बराबर √a/c होता है जी। मतलब यहाँ पर 0.75 गुने 3, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा 2.25। आप जानते हैं 2.25 का वर्गमूल 1.5। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब। अगला प्रश्न यह प्रतिशत से संबंधित एक प्रश्न है। चावल की कीमत में 10% की कमी एक व्यक्ति को 250 रुपए में 22 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो चावल की वास्तविक कीमत क्या है, ये आपको निकालना है। आइए बनाते हैं इसको। पहला रूल तो आप इस ढंग से इसे बना लीजिए कि अगर 10% का कमी हो रहा है, मतलब 250 का आप 10% जो कमी है उसको निकाल लीजिए। ये 25 रुपया आ रहा है। आप इस 25 रुपया में कितने किलो चावल खरीद पा रहे हैं अधिक, 22 किलोग्राम। फिर से समझिए कि क्या है वैल्यू। इसका वैल्यू ये है कि जो 22 किलोग्राम चावल आप अधिक खरीद पा रहे थे, या 22 किलोग्राम चावल जो मूल्य कम हो रहा था उसी में आप खरीद पा रहे थे। तो 25 रुपया कम हो रहा था, आपने 22 किलोग्राम चावल खरीदा है, तो 1 किलोग्राम चावल का दाम अब आप यहां से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 25/22। यस, हमें जब इसको बनाएंगे तो एक बार में 3 0, 22 दूना 44, एक ही जगह तो है लगभग। ऑप्शन नंबर 1। आप चाहें तो इसको डिटेल से भी बना सकते हैं इस ढंग से। मैं इसको दूसरे तरीके से भी आपको बता रहा हूँ। यस अगर चावल के मूल्य में 10% का कमी हो रहा है तो मूल्य का जो अनुपात है पहले से 100 था, अब हो गया है 10। 10 कम हो गया मतलब 90 हो गया मूल्य का कमी। अब अगर हमको कीमत वही रखना है, कीमत हमको वही रखना है, तब जो वस्तु का खपत होगा उसको उल्टा करना पड़ेगा। कितना, 90 और 100। अब यहाँ पर खपत में कितने प्रतिशत का कमी हो रहा है, और अधिक 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 खपत हमें करना पड़ रहा है 10 का। इस 10 का मान हमको मिला हुआ है कितना, 22। 10 का मान 22 है, तो बाद वाला खपत तो हमारा 100 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 220 हो जाएगा। अब वर्तमान में आप 250 रुपया में कितने किलोग्राम खरीद पा रहे हैं, 220 केजी खरीद पा रहे हैं। तो 1 किलो का दाम आप निकाल लीजिए। एक ही बात है जैसा आपने पहले वाला बनाया था, 250 बटा 220। आप इसको अगर निकालिएगा बटा 220, इसको अगर निकालेंगे तो ये 25/22 आपके पास आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 1.26 रुपया हमारा सही जवाब आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम पर आधारित है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्त 32 और 192। संख्याओं में से एक संख्या 64 है, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए जी, सबसे पहला तो आप दूसरी संख्या निकाल लीजिए। यस, दूसरी संख्या का फॉर्मूला 32 गुने लसा गुने मसा, मतलब 32 गुने 192 बटा पहली संख्या 64 है।
आप इसको 3 से गुना कर लीजिए तो 96 आती है दूसरी संख्या। आप जानते हैं हमारे पास पहली संख्या कितना दिया हुआ था, 64 था। आप इन दोनों संख्याओं का अगर अंतर निकालिएगा तो 96 में से 64 घट गया तो 32 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इन प्रश्नों को देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।